औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बायोलॉजी का जो लेक्चर हमने पढ़ना है डैट इज़ हाइंड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, और उसी से रेलेवेंट हम एक और सिस्टम भी पढ़ेंगे। सबसे पहले क्योंकि अगर हम प्रीवियस नॉलेज की तरफ जाएं तो हम पढ़ रहे थे ब्रेन। कल हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था। ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन में हमने कल बेसिकली उसके 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, जिनमें से थर्ड वाला आज हमने डिस्कस करना है, हाइंड ब्रेन। तो अगर हम प्रीवियस नॉलेज को देखें तो ह्यूमन ब्रेन में हमने पढ़ा था सबसे पहले कि हमारे पास ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में अगर हम बात करें तो फोर ब्रेन में हमने उसका जो है वो सबसे पहला स्ट्रक्चर पढ़ा था कि हमने उसको डिवाइड कर दिया है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, जिसमें सबसे पहला जो है वो ये आ जाता है हमारे पास थैलेमस। थैलेमस के बाद नेक्स्ट वन जो था वो लिम्बिक सिस्टम था, और लिम्बिक सिस्टम के बाद नेक्स्ट वन जो हमारे पास आता है वो आ जाता है सेरिब्रम, जो कि सबसे बड़ा पार्ट था, जिसके ये आगे फर्दर पार्ट्स भी दिए हुए हैं, जिसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, और कार्पस कैलोसम उसी का ही एक पार्ट है जो डिस्क्राइब किया हुआ है। हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें यहाँ पर ये जो ग्लैंड शो किया हुआ है डैट इज़ अ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे बेसिक हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और एंडोक्राइन सिस्टम में या जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें हेल्पफुल है। अब इसके अलावा हमारे पास जो है ये जो आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं ये सारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स की ही लेयर्स हैं, फोल्डिंग्स हैं, जिनको हम कन्वर्जेंस का नाम दे रहे थे कल, और इनका काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि ओवरऑल जो हमारा पूरा ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड है स्कल के अंदर, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, और ये उसकी लेयर्स हैं, जिसे मेनिन्जीज का नाम दिया गया। 3 लेयर्स होती हैं, हर लेयर के दरमियान में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ब्रेन को क्रेनियम के थ्रू, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट जो हमारे पास आया ब्रेन का वो था मिड ब्रेन। अब ये जो मिड ब्रेन है ये रिले सेंटर था फोर ब्रेन को इस हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रही है, ठीक है। और फिर हाइंड ब्रेन हमने आज डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास पोन्स है, मेडुला है और सेरिब्रम है। नीचे से ऊपर की तरफ है मेडुला पहला पार्ट है, पोन सेकेंड वन, और थर्ड वन है सेरिब्रम, ठीक है। और फिर फाइनली हमारे पास नीचे एक्सटेंशन है मेडुला की, जिसको हम नाम देते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। तो दोनों सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों पार्ट्स मिलकर हमारा एक बेसिक सिस्टम बना रहे हैं, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो कि इन्वॉल्व है ओवरऑल कोऑर्डिनेशन के अंदर, ठीक है। तो ब्रेन में आपने ये जो सेकंड वाला पार्ट आपने पढ़ा था बेसिकली लिम्बिक सिस्टम वाला, ठीक है। ये लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इस पे गौर करें तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट जो है डैट इज़ नोन एज थैलेमस, ठीक है। ये अंदर से स्ट्रक्चर फोर ब्रेन में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। डैट इज़ हिप्पोकैम्पस, जो हमारी मेमोरी के लिए इम्पॉर्टेंट था, ये अमेगडाला है, ठीक है। और ये वाला जो है वो फर्दर हाइपोथैलेमस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, और ये सारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का हिस्सा है, ठीक है। तो ये लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस को थोड़ा सा उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया इसमें। अच्छा, नेक्स्ट वन अगर आप देखें तो हमने जो बेसिक आज स्टार्ट करना है डैट इज़ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में अगर आप बात कर रहे हैं तो हाइंड ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर देते हैं। वन इज़ मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेकेंड वन इज़ पोन्स, और थर्ड वन जो है वो हमारे पास आ जाता है सेरिब्लम, ठीक है। ये 3 पार्ट्स मिलकर जो है वो हाइंड ब्रेन बना रहे हैं। अब इसमें हाइंड ब्रेन में सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ते हैं डैट इज़ मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला जो है वो बेसिकली हमारे ऑटोमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, जो हमारे वॉलेंट्री एक्शन नहीं होते, इनवॉलेंट्री हैं, हाँ खुद ब खुद होते रहते हैं। उसमें पहला तो हमारे पास ब्रीथिंग ही आ जाता है, हम सांस लेते हैं, वो किसकी मदद से है, हमारे लंग्स इन्वॉल्व है, और उसको इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, मेडुला, कंट्रोल उसको मेडुला कर रहा है। हार्ट रेट है इसी तरीके से, हार्ट बीट होती रहती है, हार्ट हर वक्त बीट करता है, ब्लड सप्लाई करता है, ये हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस में से अनकॉन्शियस कंट्रोल में हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये
मेडुला की मदद से। हमारा ब्लड प्रेशर और स्वेलविंग का प्रोसेस, यानी एक बार जब हम फूड का कोई भी जो है पार्ट, फूड का जो हमारा बेसिकली हम रोल बनाते हैं टंग के अंदर, निवाला जिसे कहा जाता है, और फिर हम उसको इनगल्फ कर लेते हैं, अंदर ले जाते हैं, तो एक बार जब वो थ्रॉट से नीचे चला जाता है तो फिर हम उसको वापस बाहर नहीं निकाल सकते खुद से, ये अनकॉन्शियस कंट्रोल में आ जाता है, उसने फिर नीचे की तरफ मूव करके जाना है स्टमक में, इंटेस्टाइन में। तो ये प्रोसेस जो है वो स्वेलविंग कहलाता है, एक बार थ्रॉट से नीचे चले जाना उस फूड पार्टिकल का, ठीक है। तो ये स्वेलविंग का प्रोसेस भी अनकॉन्शियस कंट्रोल में, और ये मेडुला की मदद से। सेकंड वन फिर हमारे पास पार्ट आता है पोन्स का। मेडुला सबसे नीचे था, मेडुला से ऊपर चले जाएं तो पोन्स है, और यहाँ पर बहुत सारी न्यूरॉन्स एग्जिस्ट कर रही हैं। इनका फंक्शन क्या है कि जब हम स्लीप से वेकफुलनेस की तरफ जाते हैं, यानी हम सोए होते हैं और सोए हुए से उठते हैं, या फिर हम सोने और उठने के दरमियान की सिचुएशन में होते हैं, तो तब जो पोन्स है वो ट्रांजिशन का काम कर रहा है हमारे पास। सेकेंड वन रेट और पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग जो है कि हम किस तरीके से सांस ले रहे हैं, हमारे सांस लेने का पैटर्न क्या है, किस स्पीड से हम ले रहे हैं, वो सब पोन्स कंट्रोल करता है। थर्ड वन अगर हम देखें तो ये बॉडी की मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कर रहा है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जिस तरह भी मूव कर रहे हैं, और स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए, हमारी पोजीशन एक्यूरेट होनी चाहिए बॉडी की, तो वो और ये सब मेंटेन करना पोन्स का काम है। यानी कि हम चलें, अगर हम चल रहे हैं तो चलते चलते हम गिरे ना, हमारी बॉडी की पोजीशन सीधी हो, स्मूथ मूवमेंट हो, ये ना हो कभी हम एक साइड पे जा रहे हैं कभी दूसरी साइड पे जा रहे हैं, एक स्मूथ मूवमेंट है कि अगर हम सीधा जाना चाहते हैं तो सीधा ही चलते जाते हैं, कहीं टर्न होना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से हो जाते हैं। ये सारे बॉडी पोजीशन मेंटेन करना, एक्यूरेट मोशन करना, ये कोऑर्डिनेशन है मूवमेंट ऑफ बॉडी में पोन्स के थ्रू, ठीक है। फिर थर्ड जो हमारे पास आ जाता है सेरिब्लम है। ये सेरिब्लम जो है बेसिकली ये इन्वॉल्व है इन मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जो भी हमारे बिहेवियर्स हैं उसके लिए हम जो मेमोरी स्टोर करते हैं, जैसे कि बिहेवियर का मतलब ये आपने जैसे फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्स देना है किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन को। एक बार आपके साथ कोई बात होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका किसी कांच के टुकड़े पे हाथ लग जाता है, ठीक है, तो आप हाथ खींच लेते हो, हो सकता है पहले पहल आपके हाथ जो है उस पर चोट लगे, सेकंड टाइम वो मेमोरी स्टोर हो जाएगी आपके माइंड में, और नेक्स्ट टाइम आप उसको देखोगे तो आपको एहतियात से काम लोगे, आप हाथ ही नहीं लगाओगे, ठीक है। तो ये इस तरह के जो बिहेवियर्स हैं उसको रिस्पॉन्ड करना, ये सब सेरिब्लम की मदद से, जो मेमोरी स्टोरेज के हवाले से, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल छोटी सी मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दी है। इसी तरह बर्ड्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा वेल डेवलप पार्ट है सेरिब्लम, ठीक है। और ये बर्ड्स के अंदर बेसिकली क्योंकि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी हो रही होती है फ़्लाइट की, तो ये फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, तो इसीलिए सेरिब्लम जो है वो सबसे ज़्यादा हाईली वेल डेवलप्ड है बर्ड्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हराम मगज़ भी कहा जाता है। आपने अक्सर सुना होगा लोग मगज़ खाते भी हैं, ठीक है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है बेसिकली इट इज़ अ पार्ट फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेडुला से नीचे की तरफ जब आप मूव करके जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक ओवल शेप्ड हॉलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और ये स्पाइनल कॉर्ड आपकी नेक की बैक साइड से शुरू हो रहा है और आपके पूरे वर्टेब्रल कॉलम में फैला हुआ है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी तक फैला हुआ है। स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। ये जो न्यूरॉन्स हैं इनमें सेल फाइबर्स भी हैं, सेल बॉडीज़ भी हैं, और ये एक प्रॉपर पैटर्न के साथ अरेंज हुई हुई हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड बना रही है। अब इसमें स्ट्रक्चर वाइज हम स्पाइनल कॉर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वन इज़ ग्रे मैटर और सेकंड वन इज़ वाइट मैटर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है या स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, ग्रे और वाइट मैटर, ठीक है। ग्रे मैटर की अगर आप बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके जो शेप है वो बटरफ्लाई शेप्ड है, ठीक है। अब बटरफ्लाई की जो इनर साइड है वो है ग्रे मैटर,
और ये ग्रे मैटर जो है वो बेसिकली सेंट्रल कैनाल कंसिस्ट करता है। फिर इस ग्रे मैटर की कंपोजिशन देखें अगर आप, तो इसमें बहुत सारी सेल बॉडीज़ हैं और ये नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सेल बॉडीज़ और नॉन माइलिनेटेड सेल फाइबर, यानी कोई लिपिड की लेयर एग्जिस्ट नहीं कर रही एक्सॉन के इर्द गिर्द। वाइट मैटर अगर आप देखें तो ये बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है, वाइट मैटर, और यहाँ माइलिनेटेड नर्व फाइबर या ट्रैक्स है। यानी आपको डिफरेंस पूछा जाए तो याद रखें, ग्रे मैटर इनर बटरफ्लाई शेप्ड है और उसमें सेंट्रल कैनाल है, जबकि आउटर वन वाइट मैटर है और उस वाइट मैटर में माइलिनेटेड शीट है, जबकि ग्रे मैटर के अंदर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मौजूद हैं। ये एक स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है जिसमें अगर आप देखो तो ये जो है आपको इनर पार्ट नज़र आ रहा है सारा, ये क्या है, ये सारा जो है ग्रे मैटर है, ये आपको सेंट्रल कैनाल शो की गई है, ठीक है, और ये वाला बाहर वाला आउटर पोर्शन ये वाइट मैटर है, ठीक है। बाकी इसकी रूट शो की हुई है, डॉर्सल रूट है, वेंट्रल रूट है, और डॉर्सल रूट में उन्होंने आगे कंपोजिशन बताई हुई है कि एक्सॉन्स है सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ, ठीक है, गैंग्लियन हो सकते हैं। गैंग्लियन का मतलब कंपोजिशन ऑफ सेल बॉडीज़ हैं, बस सेल बॉडी एक्सॉन वगैरह नहीं है, लेकिन ये सेंसरी न्यूरॉन्स की है। जबकि जो वेंट्रल रूट है वो बेसिकली मोटर न्यूरॉन कंसिस्ट करती है, वहाँ पे जितनी भी एक्सॉन होंगी वो मोटर न्यूरॉन की होंगी। अब यहाँ से कनेक्शन इसका पेरिफेरल नर्व्स के साथ भी है, ठीक है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से भी बहुत सारी नर्व्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, इसीलिए वो पेरिफेरल नर्व्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, जिन्हें हम स्पाइनल नर्व्स का नाम देते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, हमारे पास ब्रेन है तो फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ब्रेन मैनी रिफ्लेक्सेस, उसमें बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस परफॉर्म हो रहे थे, हमने रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स पाथवे पढ़ा होगा, यानी वो सारे एक्शंस जो अचानक से खुद ब खुद हो जाते हैं हमारे साथ, वो रिफ्लेक्सेस के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था कि आपका गर्म चीज़ को हाथ लग जाए, आप सेकंड्स में रिस्पॉन्स देते हैं, फ़ौरन हाथ पीछे कर लेते हैं, तो उस टाइम सेंसरी न्यूरॉन मैसेजेस रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड को देती, ब्रेन तक नहीं जाती। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है, पढ़ता है, समझता है और फ़ौरन रिप्लाई कर देता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर्स यानी हमारे ग्लैंड्स या मसल को, और आप हाथ पीछे कर लेते हैं विद इन सेकेंड्स। फिर ये ब्रेन को एक मैसेज ज़रूर सेंड करता है कि ये हुआ है इसके साथ, ठीक है, हमें पता लग जाता है कि हमने गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया था, आप हाथ हटा चुके होते हैं, बाद में आपको समझ आती है अच्छा गर्म चीज़ से आपने हाथ हटाया। तो ये जो रिफ्लेक्सेस हैं ये स्पाइनल कॉर्ड का काम है इनको डील करना। अब ये नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट कर रहा है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से या ब्रेन से ये इम्पल्सेस लेता भी है और उन्हें सेंड भी करता रहता है, यानी ये पाथवे है जो नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट फिर हमारे पास सिस्टम है जिसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली हमारा वो सिस्टम है जिसमें सारी नर्व्स आ जाती हैं। अब इसकी कंपोजिशन अगर आप देखो तो हमारे पास बेसिकली दो नर्व्स इसमें ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन्स होंगी और एक मोटर न्यूरॉन होंगी। ये गैंग्लिया और नर्व्स बनाती। गैंग्लिया का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडीज़ की कंसंट्रेशन होगी न्यूरॉन में, जबकि नर्व्स का मतलब है कि उसमें सेल बॉडी भी है, डेंड्राइट भी हैं, एक्सॉन्स भी हैं, ठीक है। तो नर्व्स में हम कहते हैं बंडल ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट है जो कनेक्टिव टिश्यू के साथ कनेक्टेड है, और गैंग्लिया जस्ट सेल बॉडी की कंसंट्रेशन। तो ये दोनों सेंसरी और मोटर न्यूरॉन से मिलकर बने। नर्व्स की अगर हम बात करें तो नर्व्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 3 टाइप्स की होती है नर्व्स। वन इज़ सेंसरी नर्व, सेकेंड वन इज़ मोटर नर्व, और इसी तरह से जिस तरह हमारे ब्रेन में होती मिक्स, तो उन्हें हम इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं ब्रेन में जो होती हैं, तो यहाँ पर नर्व्स के हवाले से हम उन्हें कहते हैं मिक्स्ड नर्व्स। तो सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड नर्व्स, ये 3 टाइप्स हैं नर्व्स की, जिनमें एक्सॉन और डेंड्राइट होंगे। अब इसमें पहला जो हमारे पास पार्ट है दैट इज़ सेरिब्रल और क्रेनियल नर्व्स। नर्व्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है ओरिजिन की बेस पे, ये कहाँ से निकलती हैं।
तो हमारे पास अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन से 12 पेयर्स नर्व्स के अराइज होते हैं, जिन्हें हम क्रेनियल या सेरिब्रल नर्व्स कहते हैं। इनमें फर्दर 3 वही टाइप्स हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है। लेकिन कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं? ब्रेन से, इसलिए हम इन्हें सेरिब्रल नर्व्स का नाम भी देते हैं, इसलिए हम इन्हें क्रेनियल नर्व्स का नाम भी देते हैं। सेकेंड जो नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं वो हो रही हैं फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, तो उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, ठीक है। और वो 31 पेयर्स हैं। MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि आपने याद रखना है, स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होते हैं, यानी कि ओवरऑल 62 31 पेयर्स, ठीक है। और अगर आप देखें स्पाइनल नर्व्स के अलावा सेरिब्रल नर्व्स, तो हमारे पास 12 पेयर्स हैं और 24 हैं, यानी कि, ठीक है, पेयर्स 12 हैं। तो पेयर्स याद रखें 31 और 12। इसी तरीके से ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनमें हमारे पास नर्व्स मिक्स्ड होती हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन फाइबर्स वहाँ पर मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 2 तरह की नर्व्स हो गई ओरिजिन की बेस पे, सेरिब्रल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। वैसे 3 टाइप्स हैं नर्व्स की, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। अब मोटर न्यूरॉन्स जो है वो क्या कर रही हैं, वो 2 सिस्टम बना रही हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर फर्दर, यानी आप कह सकते हो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सिस्टम्स, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएशन आती है इसमें। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, जिसमें स्केलेटल मसल्स मूवमेंट आ जाती हैं। स्केलेटल मसल्स जो आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव करवाने में हेल्प करेगा अंडर वॉलेंट्री एक्शन, आपकी मर्ज़ी से जो हो रहा होता है, जैसे आप अपने हाथों पाँव को मूव करवा रहे हैं, बॉडी के किसी पार्ट को मूव करवा रहे हैं, तो वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली हमारे इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस के लिए, जो खुद ब खुद नहीं होते, जो खुद ब खुद हो जाते हैं, यानी आपकी मर्ज़ी से नहीं हो रहे होते। इनमें ऑर्गन्स के डिफरेंट मूवमेंट्स आ सकती हैं, जैसे हमारा स्टमक ऑल टाइम मूव करता रहता है फॉर मिक्सिंग ऑफ फूड विद पेप्सिन, ठीक है, और HCl, ताकि डाइजेशन प्रॉपर हो सके। तो मिक्स करने के लिए फूड को इसके साथ वो मूव करता है। हमारे ग्लैंड्स के रिस्पॉन्स हो सकते हैं जो कि हमारी डिफरेंट सिक्रीशंस प्रोड्यूस करें, जैसे हार्मोन्स वगैरह। हमारे स्मूथ मसल्स हो सकते हैं, स्मूथ मसल जो इंटेस्टाइन में फूड को मूव करवा रहे हैं, जो स्टमक में फूड की मूवमेंट भी देख रहे हैं और स्टमक को खुद भी मूव करवा रहे हैं। तो ओवरऑल ये हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो याद रखें, सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। अब जो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सिस्टम, वन इज़ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, सेकेंड वन इज सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों मिलकर बना रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की 2 टाइप्स हैं फर्दर, पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये एक डिफ्रेंसिएशन है और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेपर में आता है। इसमें पहला सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर आप देखें तो उन्होंने बताया हुआ है कि गैंग्लियन फाइबर हैं सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के मिडल रीजन से निकल रहे हैं और गैंग्लियन में जाकर टर्मिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं या वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, यहाँ पे गैंग्लियन यानी सेल बॉडी की कंसंट्रेशंस हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के मिडल पार्ट से निकलेंगी और टर्मिनेट कर देंगी गैंग्लियन में। जबकि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स हैं, यानी वो ब्रेन से अराइज हो रही हैं और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड के बॉटम तक जाकर मिल रही हैं और फिर वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम बना रही हैं। ये मेजर डिफरेंस है, सिंपथेटिक में स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं नर्व्स और पैरासिम्पथेटिक में ब्रेन से निकल रही हैं। फिर जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका काम है एमरजेंसी सिचुएशन में डीलिंग देना, यानी जब हमारे पास एमरजेंसी की सिचुएशन है, फाइट और फ्लाइट कहा जाता है एमरजेंसी सिचुएशंस को, लड़ना और उड़ना, ये सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं हर ऑर्गेनिज्म में। तो उसको एमरजेंसी उन्होंने कह दिया कि ये कभी भी हो सकती हैं।
तो ये दोनों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या है, हमारे इंटरनल रिस्पॉन्सेस को, जब हम रिलैक्स सिचुएशन के अंदर हैं, रिलैक्स स्टेट में हैं, तब इसने अपना काम करना है। यानी जब हम एमरजेंसी में तो सिंपैथेटिक, और जब हम रिलैक्स हैं तो पैरासिम्पैथेटिक अपना काम कर रहा है। अब सिंपैथेटिक में क्या होता है, ये बेसिकली एक्सेलरेट करता है हार्ट बीट को, हमारी दिल की धड़कन फ़ौरन तेज़ हो जाती है। हमारा जो प्यूपिल है, यानी आई के अंदर जो प्यूपिल है जिसकी वजह से हम देखते हैं, वो डायलेट कर जाता है, फैल जाता है, हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, ठीक है। और ये डाइजेशन को इनहिबिट करता है, हमें भूख प्यास सब ख़त्म हो जाती है क्योंकि हम एमरजेंसी सिचुएशन में हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये आ जाती है। जैसे कि आप किसी की डेथ की खबर सुन लेते हैं, या अचानक से आपको पता चलता है कि आपका रिज़ल्ट आ गया, तो इस सिचुएशन में दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, भूख प्यास भूल जाती है आपको, और आपकी आंखें खुली रह जाती हैं। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसका ऑपोजिट है। सिंपैथेटिक में आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही थी, यहाँ पे हार्ट बीट रिटार्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, रिलैक्स हो गए ना आप। फिर वहाँ पर प्यूपिल डायलेट हो रहा था, यहाँ प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ सिकुड़ जाएगा, आपकी आंखें नॉर्मल रिलैक्स सिचुएशन में चली जाएंगी। वहाँ सिंपैथेटिक में जो फूड डाइजेशन थी वो इनहिबिट हो रही थी, जबकि यहाँ पर जो फूड डाइजेशन है वो प्रमोट हो जाएगी। आप दोबारा से भूख प्यास आपको लगना शुरू हो गया, आपका खुराक हज़म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, सारे प्रोसेसेस यानी नॉर्मल तरीके से होना शुरू हो जाएंगे। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो आपने अच्छी तरीके से करने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते भी हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा बेसिकली आज का था लेक्चर, उसमें हमने हाइंड ब्रेन जो कि ब्रेन का थर्ड पार्ट है वो पढ़ा। फिर हमने थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस किया, जिसमें ग्रे और वाइट मैटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर के लिहाज से कंपोजिशन भी है स्पाइनल कॉर्ड की। और फिर हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा, पहला सिस्टम सेंट्रल था, दूसरा पेरिफेरल है। पेरिफेरल में आपने पढ़ा कि बेसिकली सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और ऑटोनॉमिक है। सोमैटिक जो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, और ऑटोनॉमिक जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। फिर आपने देखा कि ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से मिलकर बना हुआ है, और सिंपैथेटिक हमें फ़्लाइट और फाइट की कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, और पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स सिचुएशन में हमारे सारे काम करवाता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ग्रे वाइट मैटर, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस, ऑटोनॉमिक सोमैटिक में डिफरेंस, तो ये अच्छे तरीके से आपने करना है। थैंक यू सो मच।